ये बात तो सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस फिजिसिस्ट था। दुनिया मानती है कि आइंस्टाइन इतना ज़हीन था कि हज़ारों लोगों से दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान करना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते थे, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलास्टिक इफेक्ट के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान परेशान छोड़ दिया। इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उनकी सोचने समझने की सलाहियत को देखकर सभी यही समझते थे कि उनके पास कोई स्पेशल ब्रेन है। इस बात का आइंस्टाइन को भी पता था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को जला दिया जाए ताकि कोई भी मेरे बॉडी पार्ट्स पर रिसर्च न कर सके। अप्रैल 19, 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया। उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर दुनिया के ज़हीन तरीन फिजिसिस्ट का दिमाग कैसे दूसरे इंसानों से तेज है। थॉमस हार्वी नामी डॉक्टर जिसने आइंस्टाइन का ब्रेन चुराया, उसे अपनी जिंदगी से बढ़कर इस दिमाग के बारे स्टडी करना थी। जब हॉस्पिटल इंतजामिया को हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उसे जॉब से हाथ धोना पड़ा, लेकिन डॉक्टर हार्वी ने हार ना मानी और आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट के पास मिन्नत समाजत करने के लिए चला गया और आखिरकार उनसे परमिशन लेने में कामयाब हो गया। उस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का लंबा तरीन सफर। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो इस ब्रेन को पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए और इस ब्रेन को 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर अलग-अलग जार्स में रख लिया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक कामयाब स्टडी पब्लिश की गई। इसके 28 सालों बाद दुनिया के बड़े बड़े न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की। इन स्टडी में आखिरकार ये बात वाजिया हो गई कि आइंस्टाइन का ब्रेन बाकी इंसानों से काफी डिफरेंस रखता था। इन स्टडीज के मुताबिक सबसे बड़ा डिफरेंस कॉर्पस कॉलोजम नामी हिस्से में पाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी ब्रेन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। इन दोनों पार्ट्स को जो चीज आपस में कम्युनिकेट करवाती है उसे कॉर्पस कॉलोजम कहा जाता है, जबकि आइंस्टाइन का ये वाला पार्ट बाकी ब्रेन से काफी बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी बदौलत आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैरेटल नामी हिस्सा बाकी ब्रेन से काफी मुख्तलिफ था। रिसर्चर्स का मानना है कि जिस तरह आइंस्टाइन के ब्रेन का पैरेटल था, इसलिए ब्रेन में न्यूरॉन का फ्लो काफी ज्यादा था। न्यूरॉन का फ्लो अच्छा होने की वजह से आइंस्टाइन की मैथमेटिकल पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी। शायद इसी वजह से आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को भी बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग में हल करने की सलाहियत रखते थे। हैरानकुन बात यह थी कि जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो वो आम ब्रेन से 170 ग्राम हल्का था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन इस स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या बाद में इस ब्रेन में चेंजेस आई थी। काफी रिसर्च के बाद पता पड़ा कि आइंस्टाइन 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि आम बच्चे 2 या 3 सालों तक बोलना शुरू कर देते हैं। 5 साल के बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बजाय ज्यादा बोलने के वो अपनी ही सोचों में गुम रहते थे। रिसर्चर्स का मानना है कि वो चीजों को बिल्कुल भी याद न रख सकते थे। स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, जबकि मैथ और साइंस में क्लास के टॉपर हुआ करते थे। 14 साल की उम्र में उनकी मैथ और साइंस में इतनी ग्रिप थी कि जब क्लास में सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो टीचर्स भी घबरा जाते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के कुछ सवालात तो टीचर्स के सर के ऊपर से गुजर जाते थे। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्चेस पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर डाला था। आइंस्टाइन को पीएचडी करने के बाद नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आज भी आप अंदाजा लगा लें कि आइंस्टाइन के इन थीसिस के बिना साइंस आज भी अधूरी है। रिसर्चर्स और डॉक्टर का मानना है कि ये स्पेशल ब्रेन उनको पैदा होने के बाद मिला था।
अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका के द मटर म्यूजियम में महफूज है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।